वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या सीन है, किन किन स्टॉक्स पे ध्यान देना है और डेटा कैसा निकल गया है। ओके, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। आज का वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि निफ्टी में एक ब्लड बाथ जैसी सिचुएशन दिख रही है। बहुत ही अग्रेसिवली सेल किया जा रहा है एफआईज की तरफ से। तो पहले देखते हैं ग्लोबल। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट लाइफ है, नेस्डैक लाइफ है, ग्लोबल कोई इशू नहीं। बाकी पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे से ऊपर आया, बट पहले से फिर भी नीचे ही है। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ग्लोबल में कुछ भी सेंटीमेंट या डेटा सेटअप बदला है क्या। यहां भी सही है 1.55, फिर भी हमारे आईटी स्टॉक्स बहुत ज्यादा पिट रहे हैं। तो देखिए, ग्लोबल में कुछ इशू नहीं है, इशू है हमारे यहाँ पे। ये निफ्टी है हमारा। कितना पॉइंट हम निकल गए? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऊपर से 1000 पॉइंट। हमने हाई लगाया 18,600 का। अगर आप हाई देखेंगे, हमारा हाई रहा ऑलमोस्ट 18,600, राउंड फिगर में आप मान लीजिए। और हम लोग ऑलमोस्ट 17,600 टच कर चुके हैं अगर आप लो देखेंगे तो। ओके, कितना हुआ ये? ऑलमोस्ट 5.5% का करेक्शन हम लोग दे चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छा करेक्शन है। लेकिन इशू यहां पे दूसरा है। इशू ये है कि जब ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है तब हम क्यों 5-6% का करेक्शन दे रहे हैं। इशू ये है। इशू ये नहीं है कि 5% का करेक्शन क्यों आया, इशू ये है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो 5% का करेक्शन, 6% का करेक्शन क्यों आया। देखिए, कुछ बातें, कुछ रूमर्स चल रहे हैं मार्केट में। और अगर अपन पुरानी चीजों को भी एसोसिएट करके देखें, देखिए इसमें अगर आप फैक्ट चेक करने पूछेंगे तो फैक्ट किसी को नहीं पता है अभी। कुछ रूमर्स इस तरीके के मार्केट में चल रहे हैं कि कुछ एफआईआईज को, एफपीआईज को कुछ टैक्सेस के नोटिस गए हैं। ओके, सारी सोर्स बेस्ड न्यूज है, मतलब इसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ओके, सो इसको कोई फुल प्रूफ ना समझे। अगर दूसरा इस तरीके की जो एफ आई की सेलिंग हो रही है उसको रिलेट करके देखें और पास्ट के इवेंट से देखें तो ऐसा हुआ भी है पास्ट में। जब इस तरीके की सेलिंग एफ आई ने की है तब कुछ इश्यूज निकल के आए हैं, जब भी हमने पास्ट में इस तरीके की चीजें देखी। आप एफ आई का सेलिंग फिगर देखिए, बहुत ही एग्रेसिवली सेलिंग किया जा रहा है उनकी तरफ से। अब मार्केट में भी हो सकता है ये सेलिंग ज्यादा है तो इस वजह से इस तरीके के रूमर्स बन रहे हैं, मे बी पॉसिबल है। लेकिन रूमर्स कुछ ये सुनने में आ रहे हैं कि कुछ टैक्स से रिलेटेड इश्यूज हुए हैं। और हमारा पास्ट का ये हिस्ट्री रहा है कि जब भी टैक्स से रिलेटेड इश्यूज रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, एफआईज और एफपीआईज कुछ दिनों के अंदर में घुटने में ला देते हैं। ओके, क्योंकि उनकी जो सेलिंग का पावर है वो नहीं झेला जा सकता। और अगर आप इसको सिर्फ इस चीज से रिलेट करके देखो कि चलिए अगर एफ पे आप टैक्सेशन लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एन नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, क्या इंडिया के मार्केट ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है वर्ल्ड मार्केट को, सबको आउट परफॉर्म कर दिया है? ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्यों? क्यों अगर आप इस तरीके के टैक्स लगाते हैं, जैसे लास्ट टाइम पे भी हुआ था जब निर्मला सीतारमन कैंडल बनी, उन्होंने वापस लिए वो टैक्सेशन के इश्यूज, बहुत एरोगेंटली बोला, क्या हुआ, एक महीने बाद सब नीचे आ गई सारी चीजें। सो हो सकता है, देखिए ऐसा इश्यू हो जैसा सुनने में आ रहा है। लेकिन मैं अब जब तक बात कंक्रीट नहीं होती मैं नहीं मानता। लेकिन जैसा रूमर से तो मुझे लगा कि इस चीज को एड्रेस करना जरूरी है। कितना सही कितना गलत मुझे नहीं पता। ओके, क्योंकि बहुत कंट्रीज हैं, अगर इस तरीके के वापस से टैक्सेशन के इश्यूज आएंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन मार्केट में। ओके, अब आते हैं टेक्निकल परस्पेक्टिव से। ये तो देखिए रूमर्स वाली बात होगी कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या? अगर ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही है तो हम कहां तक गिर सकते हैं?
थोड़ा और आज टेक्निकल चार्ट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए मैंने कुछ मूविंग एवरेजेस प्लॉट की हैं। ओके, इसमें आप एक चीज देखिए कि जब से ये रैली हमारी स्टार्ट हुई है, ओके, जब से हमारी ये रैली स्टार्ट हुई यहां से हमने गिरना स्टार्ट किया, फिर हम ऊपर चले गए। ओके, आप एक चीज देखिए, जो रेड लाइन है ये जो रेड लाइन है, दिस इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके नीचे सिर्फ हम ये देखिए दो बार एक दिन के लिए आए। ओके, उसके बाद टच करके ऊपर, टच करके ऊपर, यहां पे थोड़ा सा हमने कंसोलिडेट किया, वापस इसके ऊपर हम लोग आ गए। अब देखिए हो क्या रहा है, 10 और 20 डे मूविंग एवरेजेस को तोड़ चुका है, बल्कि लाइन का क्रॉसओवर नहीं हुआ है अभी तक। ओके, मुझे लगता है कि जो 50 डे, अब मैं पूरा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, मार्केट में कोई न्यूज आती है, रूमर आता है, उसके बारे में देखिए नहीं कहा जा सकता। ओके, ये भी हो सकता है बहुत सी न्यूज उड़ाई हुई होती है, क्योंकि इस तरीके के सेलिंग प्रेशर पे कुछ तो जस्टिफाई करना होता है कि इस तरीके की सेलिंग प्रेशर क्यों आ रहा है। ओहो, तो हो सकता है ये भी एक रीजन हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ओके, ये भी एक प्रॉबिलिटी है। आई थिंक रुकिए, इसके कुछ उससे कुछ क्लिक हुआ जिसकी वजह से जो चार्ट ओपन था वो क्लोज हो गया। ओके, सो देखिए जो 50 डे मूविंग एवरेज है इसका, वो आ रहा है 17,500, 550, इसके रेंज। ओके, हमने 600 का लो बना लिया है, या तो हो सकता है यही लो आपका एसएल रहेगा और आप घूम जाएंगे, या फिर एक बार हो सकता है कि हम 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करें, और स्पेसिफिकली मुझे लगता है 17,450 550। अगर देखिए कोई न्यूज नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम 17,450 से 550 के बीच में बॉटम बना देंगे, अगर कोई न्यूज नहीं है तो। कुछ न्यूज है देखिए, कुछ अलग चीज है तो उस पर कहा नहीं जा सकता है। अगर कोई न्यूज नहीं है तो मुझे लगता है 50 डे मूविंग एवरेज नहीं टूटना चाहिए और हम वहां पे बॉटम बना देंगे। ओके, सो ये रहा निफ्टी का सेटअप। मुझे लगता है कि जैसे ही नीचे आए, अब आपको अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट, देखिए लोग पहले वेट कर रहे थे इतने महीने से कि मार्केट कब करेक्ट होगा, वापस इन्वेस्ट करेंगे, हमारी रैली निकल गई हाथ से। मार्केट मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अगर मान लीजिए कोई रूमर वाली बात सही भी है, कुछ इशू भी आता है, 5 महीने 6 महीने बाद निफ्टी आपको इन लेवलों से भी ऊपर दिखेगा। ओके, सो इतना कोई मुझे लगता है मेजर इशू नहीं है। देखिए टैक्सेशन वाली बात आनी, रूमर उठना लाजमी है। रीजन इज सिंपल, हम नवंबर में एंटर कर रहे हैं, 3 4 महीने बाद बजट आने वाला है। ओके, अब इस तरीके की चीजें मार्केट में आने लगेंगी। और देखिए जिस तरीके की अभी आईआरसीटीसी की कहानी हुई, 100 करोड़ रुपए लेने के लिए गवर्नमेंट ने पूरे मार्केट का सेंटीमेंट खराब कर दिया, सिर्फ 100 करोड़ के पीछे। 10 10 20 20 हजार करोड़ की कई स्टॉक्स की मार्केट कैप खराब हो गई, सिर्फ 100 200 करोड़ रुपए के पीछे। तो मुझे नहीं लगता है क्या सोच के डिसीजन लिया जाता है, लेकिन हो सकता है हमारी गवर्नमेंट को ये लगता हो कि बहुत पैसे कमा रहे हैं फाइव यहाँ पे, तो ये डिसीजन लिया भी जा सकता है। ओके, तो इस तरीके की चीजें हैं मार्केट में। लेकिन अगर ये चीज नहीं है तो मैंने लेवल बता दिया, 17,450 550। ओके, आई होप कि ये सारी चीजें इधर उधर की उड़ाई हुई बातें ही हो, वो ज्यादा अच्छा है। बैंक निफ्टी पे आते हैं। देखिए एक बहुत जरूरी स्टॉक है जिसको आपको ध्यान देना है, एसबीआई। बहुत बार हुआ है, बैंक निफ्टी का मूड खराब था, पूरे मार्केट का मूड खराब था, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, एसबीआई का रिजल्ट आया, सब कुछ चेंज हो गया। 3 तारीख को एसबीआई का रिजल्ट है, इस वेडनेसडे को। मुझे लगता है कि अच्छा आना चाहिए रिजल्ट, और हो सकता है वो पूरा सेंटीमेंट ही मार्केट का चेंज कर दे। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी नीचे के लेवल पे बाइंग ही बन के आती है, सेलिंग बन के नहीं आती। रीजन इज सिंपल, अभी बहुत ज्यादा हो चुका है और कोई रीजन नहीं है ग्लोबल की तरफ से, कहीं सेलिंग नहीं है, सिर्फ हमारे मार्केट में सेलिंग है। अगर कुछ लोग बोलेंगे हैंगसेंग का मार्केट, तो वहां पे इश्यूज ही दूसरे हैं, वहां तो कहानी दूसरी चल रही है। लेकिन आपको करना क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऐसा लगाना है अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लो का। ओके, अब हम आ जाते हैं कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है। उससे पहले डेटा सेटअप। डेटा सेटअप देखिए, बहुत दिनों बाद बहुत ही ह्यूज डेटा बन गया है। देखिए मैं बताता हूं आपको कैसे। इसको छोड़ देते हैं, कॉल लॉन्ग अच्छा, पुट लॉन्ग थोड़ा कम, इंडेक्स में सॉरी, फ्यूचर लॉन्ग और शॉर्ट। बहुत दिनों बाद थोड़ा तो पॉजिटिव डेटा दिखा।
स्टॉक में भी लॉन्ग देखिए, फ्यूचर्स में कितनी हैवी क्वांटिटी आई है ये कॉन्ट्रैक्ट्स की। सेम विद शॉर्ट्स। देखने वाली चीजें यहाँ है, वीकली सीरीज के पहले दिन 1,08,000 कॉल लॉन्ग, करस्पॉन्डिंग 1,08,000 ही शॉर्ट, 53,000 पुट लॉन्ग करस्पॉन्डिंग 41,000 पुट शॉर्ट। मतलब ये लग रहा है कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का लो बना ना पैनिक का, ये टूटना नहीं चाहिए इसके बेसिस पे। अब देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके, अब देखिए किन स्टॉक्स पे ध्यान देना है, मैं फिर से कहूंगा एसबीआई पे ध्यान दे के ही चलना चाहिए। देखिए अगर एसबीआई का रिजल्ट खराब आया तो आप समझ लीजिए कि मार्केट का सेंटीमेंट अब बिगड़ चुका है। ओके, अगर आप वैसे भी मार्केट सेंटीमेंट देखेंगे तो मैंने एक लेवल दिया था आपको, उस लेवल से नीचे की क्लोजिंग है तो अब सेंटीमेंट सेल ऑन राइज ही है, ऊपर जाने पे आपको प्रॉफिट ही बुक करना है। लेवल रहेगा अब एग्जैक्टली 18,000, 18,000 के ऊपर की जब क्लोजिंग आएगी अब दोबारा, तभी हम बाय ऑन डिप्स करेंगे। अदरवाइज सेल जैसे ही ऊपर मार्केट आता है, सेल से मतलब शॉर्ट सेलिंग से बिल्कुल नहीं है, जो आपकी फंसी हुई पोजीशन है वहां से निकलिए। ओके, दूसरा रीजन मुझे एक और लगता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडिया विक्स का चार्ट, इतने हैवी सेल ऑफ के बाद भी इंडिया विक्स हायर लेवल से कूल ऑफ हो गया है। सो ये भी एक सिग्नल दे रहा है कि शायद बॉटम बनने के हम पास में हैं। ओके, सो पहला जो स्टॉक ध्यान देना है वो है एसबीआई। दूसरा मुझे लगता है, देखिए हमारे मार्केट में प्रेशर की वजह से मेटल स्टॉक्स गिर रहे हैं, लेकिन मेटल वर्ल्ड वाइड अच्छा चल रहा है और रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है, सेल का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कल ये स्टॉक 120 125 के लेवल में जा सकता है। अगर फ्लैट खुलता है या 1-1.5% ऊपर खुलता है तो आप बाय कर सकते हैं। ज़्यादा गैप अप खुलता है तो अवॉइड कीजिएगा। ओके, बहुत ज़्यादा कॉल अभी नहीं लेंगे, रीज़न इज सिंपल, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। आप, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।